हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, ठीक है। तो पहला है द रेशियो 92:115 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज। इसमें ये बोला हुआ है कि 92:115 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा इसमें से उसको टिक मार देंगे, ठीक है। तो देखिए 92:115 को 92/115 लिख सकते हैं। अब सोचेंगे कि किससे कट सकता है, तो पहला ऑप्शन देखिए 23 है। तो चेक करते हैं 23 से कटने वाला है कि नहीं। तो 23 से कटेगा कि नहीं देखते हैं। 23 से अगर 4 में मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 जा 12, 12 का 2 करीबन 4 2 जा 8 और 1 9 92। 23 से ये 4 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो 23 से कट जाएगा 4 बार में, और 23 से ये कटेगा कि नहीं देखते हैं 5 बार में। 5 या 15 करीबन 5 2 जा 10 और 1 11। तो 23 से 5 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया 4/5। इसके आगे नहीं कटने वाला है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4/5। तो 4/5 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 में है इफ़ 57:x प्रोपोर्शनल 51:85 देन द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए 57:x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 57/x लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल टू लिखते हैं। फिर 51:85 है, तो इसको 51/85 लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 57 × 85 हो जाएगा, और 51 × x हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखिए 51 मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 57 × 85/51, ठीक है, और x हो गया। तो x का वैल्यू निकल जाएगा जब इसको काट देंगे तो ये किससे कटने वाला है 17 से कट जाएगा 51 3 बार में, और 85 कट जाएगा 5 बार में। फिर 3 से 57 कट जाएगा 19 बार में, और 19 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 × 5 = 95। तो x का वैल्यू आ गया 95। x का वैल्यू निकालना है, तो 95 ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 3 में है इफ़ 25:35 प्रोपोर्शनल 45:x देन द वैल्यू ऑफ x इज। सेम क्वेश्चन है, 2 जैसा वैसे ही 3 भी है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 25:35 है, तो 25/35 हो जाएगा। फिर इक्वल टू 45/x हो जाएगा। 25 × x तिरछा गुना कर देंगे तो फिर 35 × 45, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 25 अभी मल्टीप्लाई में उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 35 × 45/25, तो किससे कट जाएगा ये 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, और 35 कट जाएगा 5 से 7 बार में। फिर 5 से 45 कट जाएगा 9 बार में। अब 7 × 9 कर देंगे, तो 7 × 9 कितना हो जाएगा 63। तो x का वैल्यू आ गया 63। तो 63 ए में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 4 में देखिए इफ़ 4:5 प्रोपोर्शनल x:35 देन द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए 4/5 हो जाएगा 4:5 का, फिर इक्वल टू x:35 का x/35 हो जाएगा। फिर तिरछा गुणा कर देंगे 4 × 35 इक्वल टू 5 × x। तो x का वैल्यू निकालना है, 5 अभी मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 × 35/5, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में। 7 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 28। तो x का वैल्यू आ गया 28। तो 28 देखते हैं
सी में है, 28 सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 5 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल देन, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शनल में है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी प्रोपोर्शनल में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शनल में है तो। ठीक है, तो अब ए रेशियो बी को ए अपॉन बी लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू सी रेशियो डी को सी अपॉन डी लिख सकते हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो अब ये ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो देखिए ए डी इक्वल टू बी सी बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इफ़ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शनल देन, ए बी सी अगर प्रोपोर्शनल में है तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बी सी है, यहाँ पर 3 ही है और प्रोपोर्शनल होने के लिए 4 होना चाहिए। तो जब भी 3 रहता है तो क्या करते हैं, बीच वाले को 2 जगह यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से यूज करते हैं देखिए, ए रेशियो बी और बी को ही फिर तीसरे जगह पर बी को ही यूज करेंगे तो बी रेशियो सी हो जाएगा। बी को 2 जगह यूज किए, ठीक है, बीच वाले को 2 जगह यूज करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी खोजेंगे तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 7 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5:8 और 3:4 है तो इसमें 5:8 को बड़ा बताया हुआ है तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5:8 को 5/8 लिख सकते हैं इक्वल टू, फिर 3:4 है, देखिए 3:4 है तो 3/4 लिख सकते हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो 4 5 जो होता है 20 और 8 3 जो होता है 24, तो बड़ा 24 है मतलब कि 3/4 बड़ा है तो इसमें 5/8 को बड़ा बताया हुआ तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बी में है 5:8 और 3:4 सेम ही है। ठीक, तो बी ऑप्शन में 3:4 को बड़ा बताया हुआ है और अभी चेक किए हैं तो 3/4 मतलब कि 3:4 बड़ा आया है तो ये बी ऑप्शन में बताया हुआ है कि 3:4 बड़ा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 में देखिए इफ़ 760 इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 8:11 देन बी शेयर इज, बी का शेयर कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए रेशियो बी में बांटा हुआ है मतलब कि ए के लिए 8 है और बी के लिए 11 है। ठीक है, ए को 8वां भाग मिला और बी को 11वां भाग मिला। ठीक है, तो इस रेशियो में बांटना है तो बी का शेयर बताना है। तो चलिए बी का शेयर निकालते हैं। तो देखिए बी का शेयर कैसे निकालेंगे, बी के लिए कितना है 11 है तो जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं तो 11 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे लिखते हैं टोटल को तो 11 और 8 कितना होता है 19 होता है तो 19 हो गया इनटू टोटल सम, तो टोटल सम कितना है 760 है तो 760। अब देखिए 19 से 760 कट जाएगा 40 बार में, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 4 हो गया 44 और 0 440 हो गया तो 440 ए में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का शेयर निकाले हैं तो बी का शेयर कितना हो गया 440 जो कि ए में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा में है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 देन द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 252। तो आगे है द लार्जर ऑफ दीज नंबर इज, मतलब कि 2 नंबर का जो सम है वो यहाँ पर दे दिया हुआ है 252 और उन दोनों नंबर का जो रेशियो है यहाँ पर दे दिया है 5:7। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको आपको बताना है। तो देखिए रेशियो है 5 और 7 तो रेशियो में जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा तो बड़ा 7 है रेशियो में मतलब कि इसका जो नंबर होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते अभी बताए थे तो 7 का निकालना है तो 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे टोटल हो जाता है तो 7 और 5 हो जाएगा 12 तो 12 नीचे आ गया।
फिर इंटू टोटल, टोटल कितना है 252 है, तो 252 यहाँ लिख देंगे। अब काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12 दूना 24, 5 में से 4 गया तो 1 और 12, तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 7 इंटू 21 करेंगे तो 7 और 7 टू जा 14, 147, तो 147 डी में है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लार्जर पूछ रहा है तो लार्जर 147 है, और ऐसे भी देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर यही है। ठीक है, फिर है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, मतलब कि ट्रायंगल है एक और इसका जो साइड्स है उसका रेशियो 1:3:5 है, तो मान के चलिए कि 1, 3 और 5। ठीक है, तीनों साइड दे दिया है रेशियो में। इट्स पेरीमीटर इज़ 90 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर बताया है। पेरीमीटर मतलब कि तीनों साइड का जो लेंथ है उसका सम। ठीक है, द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड इज, तो सबसे बड़ा साइड का लेंथ बताना है, तो जो रेशियो में बड़ा होगा उसी का लेंथ बड़ा होगा, तो रेशियो में बड़ा 5 है, मतलब कि 5 का लेंथ बड़ा होगा। ठीक है, इस वाले साइड का लेंथ बड़ा होगा। तो अभी बताए थे जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 5 का लेंथ निकालना है इस वाले साइड का, तो 5 को ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल लिखते हैं, तो 5 3 कितना होता है 8, 8 और 1 9, तो 9 नीचे हो जाएगा, और इंटू टोटल, टोटल 90 है तो 9 से 90 कट जाएगा 10 बार में, और 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। तो लार्जेस्ट साइड का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 11 में द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 12:5, लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 12:5 है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 840, अगर लड़की का जो संख्या है वो 840 है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज, तो पूरे स्कूल का स्ट्रेंथ मतलब कि पूरे बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के टोटल संख्या कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो गर्ल्स का यहाँ पर दे दिया हुआ है 840 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5 है, मतलब कि 5 किसके इक्वल है 840 के इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन वाला है तो इसलिए शॉर्टकट से बना रहे हैं, वैसे शॉर्टकट नहीं है लेकिन बस जो लिखने वाला होता है वो नहीं लिख रहे, बाकी लॉन्ग कट में भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर बना रहे हैं, बस लिखने वाला को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो लड़की का जो संख्या है 840 है और रेशियो में लड़की का संख्या कितना है 5 है, मतलब कि 5 = 840 है, तो 5 का वैल्यू 840 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 840 में 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा 5 1 जब 5, 8 में से 5 गया तो 3, 34 है तब 5 6 30। ठीक है, फिर 4 आ जाएगा तो 0, 5 8 40, तो आ गया 168, मतलब कि 1 का वैल्यू आ गया 168। तो गर्ल्स का तो संख्या पता ही है, बॉयज़ का निकाल लेते हैं, और बॉयज़ का कितना है 12 है, तो एक का वैल्यू 168 है, तो 12 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 168 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। ठीक है, 6 8 2 10, 1 11 का 1, 6 3 9, 1 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2, तो आ गया 2016। तो बॉयज़ का जो संख्या है वो कितना है 2016 है। ठीक है, तो 2016 और गर्ल्स का जो संख्या है वो कितना है 840 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि टोटल संख्या पूछा है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है, 6 4 1 5 8 2 2856, तो 2856 सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 में देखिए इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज़ 138, मतलब कि 12 पेन का जो दाम है वो 138 रुपया है, देन द कॉस्ट ऑफ 14 सच पेन्स इज, तो 14 पेन का दाम कितना होगा, तो देखिए निकालते हैं। 12 पेन का जो दाम है वो कितना है 138 है। ठीक है, 12 पेन का दाम 138 है, तो एक पेन का दाम कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो
तो 138/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 पेन का दाम कितना होगा? 14 पेन का दाम तो 14 पेन का दाम ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 138/12 इंटू 14 हो जाएगा। अब काट देंगे तो किससे कट जाएगा ये? देखिए 6 से कट जाएगा, तो 12 कट जाएगा 6 से 2 बार में, 138 कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 23 बार में 138 कट जाएगा। अब 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। अब 23 इंटू 7 कर देंगे तो 7 3 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 161। मतलब कि 14 पेन का जो दाम होगा वो 161 रुपया होगा और 161 रुपया बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।